हेलो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। सो व्हाट डू यू मीन बाय कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन? अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन गिवन क्वांटिटी ऑफ सॉल्वेंट और सॉल्यूशन। सो बेसिकली जब हम बात करते हैं कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन की, तो कहते हैं कि इतना अमाउंट सॉल्यूट का एक फिक्स अमाउंट के सॉल्वेंट या सॉल्यूशन में मिला हुआ है। यहाँ पे दो टर्म है, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। तो बेसिकली जो सॉल्यूशन होता है वो सॉल्यूट और सॉल्वेंट का होमोजीनियस मिक्सचर होता है। सॉल्यूशन पे मैंने एक डिटेल वीडियो बना रखा है, अगर आपको ये कॉन्सेप्ट रिवाइज करना हो तो यहाँ लिंक बटन पे क्लिक करके आप इसको रिवाइज कर सकते हैं। यहाँ पे आइए इसको ब्रीफ में समझते हैं। तो सपोज मेरे पास एक ब्लैक कॉफी है जो कि 100 ml है और मैं क्या करता हूँ, इसमें 10 ग्राम शुगर ऐड कर रहा हूँ। तो इस केस में क्या सॉल्यूट होगा और कौन सा सॉल्वेंट? जी हाँ, ये सॉल्यूट होगा क्योंकि इसकी मात्रा कम है। शुगर इज द सॉल्यूट हियर और इसकी मात्रा ज्यादा है, मींस ब्लैक कॉफी की मात्रा यहाँ पे ज्यादा है, इसलिए ये सॉल्वेंट होगा। और आफ्टर सम टाइम ये शुगर इसमें घुल जाएगा और एक सोल्यूशन फॉर्म करेगा जो कि होमोजीनियस होगा। होमोजीनियस मींस इसमें हम शुगर के पार्टिकल को नेकेड आई द्वारा नहीं देख सकते क्योंकि ये शुगर के पार्टिकल जो कि सॉल्यूट है इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गया है इस कॉफी में। सो इसको हम कहेंगे शुगर सोल्यूशन। अभी क्या करते हैं, सेम कॉफी लेते हैं और उसमें कुछ ज्यादा ही शुगर ऐड करते हैं। पहले हमने 10 ग्राम ऐड किया था यहाँ पे, अब इसमें हम सपोज 20 ग्राम ऐड करते हैं। अगेन ये फॉर्म करेगा शुगर सोल्यूशन। तो क्या आप बता सकते हैं इन दोनों में कौन ज्यादा मीठा होगा या कौन ज्यादा स्वीटर होगा? ऑफ कोर्स दिस इज मोर स्वीटर, क्योंकि इसमें शुगर की मात्रा ज्यादा है। इसी को हम कहते हैं कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। मींस एक फिक्स अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में कितना सॉल्यूट घुला है वो कहलाता है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। सो अगर केमिस्ट्री की भाषा में कहें तो ये कॉफी ज्यादा कंसंट्रेटेड है कंपैरिजन टू दिस कॉफी। सो इस कंसंट्रेशन को मेजर करने के लिए साइंटिस्ट ने डिफरेंट टर्म्स दिए हैं। आइए हम देखते हैं कि वो टर्म्स ऑफ सॉल्यूशन स्ट्रेंथ क्या है। सो पहला टर्म है मोलैरिटी, जिसको कैपिटल एम से डिनोट करते हैं। दूसरा है मोलैलिटी, स्मॉल एम। थर्ड वन इज नॉर्मेलिटी, कैपिटल एन। एंड फोर्थ वन इज मोल फ्रैक्शन। इसके अलावा भी कई और टर्म हैं जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे, पर अभी के लिए हम स्टार्ट करते हैं मोलैरिटी से। सो व्हाट इज मोलैरिटी? आइए इसके डेफिनेशन को देखते हैं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन एंड इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल एम। सो बेसिकली इसका अगर हम फार्मूले की बात करें तो M इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि जो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है, जो कि सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट का वॉल्यूम होगा, वो लीटर्स में होना चाहिए। तो अगर आपके क्वेश्चन में ये मिलीलीटर में दिया हो या किसी और यूनिट में दिया हो तो उसको आप पहले लीटर में कन्वर्ट करें। वेयर N is the mass of solute divided by molar mass. मास ऑफ द सॉल्यूट क्या होगा, जो सॉल्यूट का जो मास दिया हुआ ग्राम में, और मोलर मास 1 मोल का मास हुआ, दैट इज ग्राम पर मोल। किसी भी कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझने के लिए सबसे अच्छा आइडिया है उस पे बेस्ड प्रॉब्लम सॉल्व करें। आइए मोलैरिटी बेस्ड एक प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। सो दिस इज द प्रॉब्लम और ये क्या पूछ रहा है, कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 58.5 ग्राम ऑफ NaCl इन इनफ वाटर टू मेक 0.5 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। सो किसी भी प्रॉब्लम को टैकल करने से पहले हमें ये देखना होता है कि उसमें क्या क्या इंफॉर्मेशन दी है। अगर आपने इंफॉर्मेशन सही से देख ली तो आधी प्रॉब्लम तो ऐसे ही सॉल्व हो जाती है। आइए देखते हैं यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है। यहाँ पे दिया हुआ है मास ऑफ द NaCl दैट इज 58.5 ग्राम। ओके, और क्या दिया हुआ है, मोलर मास। मोलर मास डायरेक्टली नहीं दिया हुआ है, पर ये फॉर्मूला दिया हुआ है सोडियम क्लोराइड। सो सोडियम के 1 मोल का मास होता है 23 और क्लोरीन का 35.5 ग्राम पर मोल। तो अगर दोनों को ऐड करेंगे तो आएगा 58.5 ग्राम पर मोल। और क्या दिया हुआ है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, तो बेसिकली 0.5 लीटर। तो यहाँ पे वॉल्यूम लीटर यूनिट में दिया हुआ है तो इसको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और अभी मैंने क्या बताया, मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मोलैरिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन लीटर। सो हमें अभी क्या जरूरत है, नंबर ऑफ मोल्स निकालने की। और नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं, मास ऑफ द NaCl डिवाइडेड बाय मोलर मास। सो अगर हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो 1 मोल आएगा, तो नंबर ऑफ मोल 1 हो गया। इस फॉर्मूले में अगर हम रखें नंबर ऑफ मोल्स और वॉल्यूम तो कुछ इस तरह आंसर आएगा 2 मोल पर लीटर, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स 1 है और वॉल्यूम 0.5 लीटर है। आई होप
मोलैरिटी का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। आइए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं रिगार्डिंग मोलैरिटी। तो पहला पॉइंट है, इट डिपेंड्स ऑन अमाउंट ऑफ सॉल्यूट एंड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, जो कि इसका डिफिनीशन है। दूसरा पॉइंट, यूज टू एक्सप्रेस कंसंट्रेशन इन केमिस्ट्री प्रॉब्लम। या सो बेसिकली इसका यूज केमिस्ट्री प्रॉब्लम में या लैब में यूज होता है कंसंट्रेशन को डिफाइन करने के लिए। एंड थर्ड पॉइंट इज, इसका यूनिट है जो कि मोल पर लीटर होता है। एंड लास्ट पॉइंट जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, इट इज टेम्परेचर डिपेंडेंट बिकॉज टेम्परेचर में अफेक्ट वॉल्यूम, बट मोलैरिटी इज एज्यूम टू रूम टेम्परेचर। तो मोलैरिटी हम कैलकुलेट करते हैं रूम टेम्परेचर, बट अगर टेम्परेचर चेंज होगा तो मोलैरिटी चेंज हो सकती है। तो अगर एक लाइन में कहें तो मोलैरिटी इज टेम्परेचर डिपेंडेंट। सो दिस इज ऑल अबाउट मोलैरिटी। इस कॉन्सेप्ट को और भी क्रिस्टल क्लियर करना चाहते हैं तो मैं कुछ प्रैक्टिस प्रॉब्लम आपको दे रहा हूँ, इसको आप सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा और इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं इन प्रैक्टिस प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगा और इसके अलावा कुछ और भी इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस प्रॉब्लम होंगी जो वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछी जाती हैं, तो उनको हम डिटेल में सॉल्व करेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो सो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल, दैट इज बॉन्ड ब्रेकर 03। इससे हमें काफी मोटिवेशन मिलती है अच्छे से अच्छा वीडियो बनाने के लिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ प्रॉब्लम सेट के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।